हैं। दोस्तों, मैं आज आपको समाचार विश्लेषण साइट पर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मुंबई में जो घटना घटी, अर्नब गोस्वामी को उनके घर पर जाकर उन्हें अरेस्ट किया गया और उसी घटना के संदर्भ में मैं बताऊंगा उसके कुछ कानूनी पक्ष को और कुछ जो नहीं करना चाहिए था उन्हें वहाँ की पुलिस को। और कुछ अर्नब गोस्वामी को नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से उसी के विषय में बताऊंगा। यहाँ पर सच और झूठ का फैसला होगा और जो पार्टी लाइन है, पार्टी लाइन को क्या करना चाहिए था इस मामले में, वही मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिस पर मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। मैं हूं आर के सुमन। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें और आप हमारे चैनल को देखते रहें। कोई कमेंट हो तो आप बता सकते हैं। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी को परसों 6 बजे सुबह में जिस प्रकार से उठा लिया गया उनके घर से और काफ़ी संघर्ष के बाद उनको ले जाया गया, यह एक बुरी परंपरा की शुरुआत है। यह देश में जैसे लग रहा है कि प्रजातंत्र नहीं हो, और यह बहुत पहले से ही परमवीर सिंह, वहाँ की जो सरकार थी, वह उन्हें किसी भी प्रकार से जेल में डालने का प्रयास कर रही थी। कई बार उन्हें इस प्रकार से एसडीएम ऑफिस या कहीं कहीं बुलाया जा रहा था, पुलिस के पास आकर कुछ अपने पक्ष को रखने के लिए कहा जा रहा था। 10 लाख की जो भुगतान के लिए कहा जा रहा था कि 10 लाख का आप भुगतान कीजिए, पेनल्टी दीजिए और तब आपका चलेगा। और कई बार यह कहा जा रहा था कि उनके चैनल को वहाँ से हटना पड़ेगा, हटाया जाएगा, चूँकि उनका चैनल वहाँ के राज्य सरकार के समर्थन में नहीं है, इसीलिए उन्हें हटाना पड़ेगा। यह दरअसल एक बड़ी समस्या है जो सरकार, चौथे स्तंभ के प्रति एक जो बुरी भावना सरकारों की रहती है वही है। और दरअसल कोई भी सरकार इस प्रकार से बर्दाश्त भी नहीं करना चाहती है, लेकिन वह मजबूरी रहती है जनता की, कि जनता ही जो है प्रेस के पक्ष में रहती है और जनता और सरकार के बीच में एक मध्यस्थता का काम यह प्रेस करती है। और इसीलिए प्रेस को इतनी ताकत दी हुई है। यह चौथा स्तंभ है। यदि चौथे स्तंभ को गिरा दिया जाए तो भारत में फिर कुछ बचता नहीं है और फिर सरकारों के लिए है कि वह मनमाने ढंग से जिसको चाहे मारें, जिसको चाहे जिंदा रखें। आतंकवादी कह के भी किसी को मार सकते हैं और किसी को आप इस प्रकार से भी उलझा सकते हैं। तो यह है, लेकिन स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता पर यह एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। तो दरअसल यह एक मामला जो 2018 का है, मैं उस विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। 3 पक्षों पर, 3 बिंदुओं पर मैं इसमें बात करूँगा। अर्नब गोस्वामी की भी कुछ गलतियाँ हैं, उनके जो चैनल हैं उस चैनल के माध्यम से भी कुछ गलतियाँ हुई है जो अर्नब गोस्वामी को नहीं करना चाहिए था। उनके परिवार के द्वारा, चाहे वह अक्षता नायक हो या उनकी बेटी है, जिनके द्वारा यह केस किया गया है और 2 महीने से यह केस वहाँ पर किया जाने वाला था और इनके विरुद्ध में था, लेकिन पुलिस इस बात को दबाने का प्रयास कर रही थी, वह किसी भी प्रकार से दबा रही थी इस बात को, और उन लोगों को न्याय अभी तक नहीं मिला था जो उनके परिवार थे। और दरअसल वह जो नोट जो लिखा गया था, जो नायक थे, अनन्वय नायक, उनके द्वारा जो नोट दिया गया था उसमें यह बताया गया था कि यह जो अर्नब गोस्वामी हैं, इन्होंने 6 करोड़ 40 लाख रुपए का उनकी कंपनी को जो पैसा देना था वह पैसा नहीं दिया, जिस कारण से वह परेशानी में आए, गरीबी में आ गए और उस परेशानी को टालने के लिए वह आत्महत्या कर लिए, उनकी माता भी आत्महत्या कर ली। लेकिन सरकार ने, और वहाँ जो तत्कालीन जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार में जो वहाँ पर फडणवीस और उद्धव सरकार ही थे, उस सरकार के द्वारा उस समय में इस केस को दबा दिया गया था और दबा करके पुलिस को यह कहा गया था कि यह अब उस पर केस को ख़त्म कर दिया जाए। तो जब यह केस समाप्त कर दिया गया था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बाद में जब यह केस चल रहा था तो उसमें अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि बहुत घटा करके
83 लाख पर 3 लोगों पर यह है, एक महिला है और एक कोई और हैं, उन पर जो है सो यह केस था। तीनों लोगों को देना था। वह चैनल से ही संबंधित जो डेकोरेशन का काम था वह अनन्वय नायक की कंपनी करती थी। तो दरअसल क्या है कि दरअसल भारत में जो प्रेस के जो लोग हैं वह स्वयं को राजा महाराजा से कम नहीं समझते हैं। वह जब अपना कार्य करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि वे प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, राष्ट्रपति से भी बड़े हैं, और कुछ क्रिमिनल से जुड़े रहते हैं, कुछ आतंकवादियों से जुड़े रहते हैं, कुछ कहीं कहीं जुड़े रहते हैं। यह देश में यह एक समस्या है। और कुछ जो हैं लोग पैसे की वसूली भी करते हैं, यह प्रेस के माध्यम से किया जाता है। और प्रेस चलता कैसे है? तो प्रेस चलता है इन्हीं पैसों से। जो अखबार वगैरह और जो चैनल वगैरह है वह विज्ञापन और कुछ जो सीधे साधे जो पत्रकार हैं और जो कुछ इस प्रकार के पत्रकार हैं वे कहीं बेईमानी करने नहीं जाते हैं। इसमें बहुत सारे जो 50% से ऊपर जो प्रेस के लोग हैं वह किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, शोषण नहीं करते। उन्हें जो विज्ञापन से मिल जाता है उन्हीं से संतुष्ट रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। और कुछ येलो जर्नलिज्म के जो लोग हैं वे सभी शोषण करते हैं, लोगों से ब्लैक मनी लेते हैं, जिसमें कि एक बार जी न्यूज़ पर भी यह लगा था और उनके पत्रकार को भी बंद किया गया था जेल में। और इस प्रकार से 100 करोड़ की डिमांड उन्होंने रखी थी। जी न्यूज़ पर जो लगाया गया था वह कोयला के मामले से कोई कंपनी के थे। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने हमसे 100 करोड़ का डिमांड किया था। इस प्रकार से जो डिमांड है फोन जाते हैं कुछ कंपनियों पर, कुछ सरकार के लोगों पर, और सरकार भी यह काम करवाती है। इस प्रकार से वे स्वयं को डॉन से कम नहीं समझते हैं जो प्रेस वाले लोग रहते हैं। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं। हमारे साथ भी इस प्रकार से जुड़ी हुई घटना है। हमारा एक मकान का मामला था खोरा में, और वह जो गाजियाबाद की जो कंपनी वहाँ पर जो है सो वह एक छोटा सा हमने मकान बनवाया था इसी प्रकार से पैसे वगैरह इकट्ठे करके, और वह ज़्यादा बड़ी संपत्ति नहीं थी। 50 गज का ज़मीन लिया गया था और रहने के लिए ही लिया गया था। लेकिन उसमें जब हम बीमार पड़े तो यहाँ चले आए और कुछ लोगों ने, प्रेस वाले सब मिलकर उसे बंदर बांट कर लिया और उस मकान को अभी तक हमारे अधीन नहीं आने दिया है। इस प्रकार से प्रेस वाले लोग करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, सरकार से मिले रहते हैं और सरकार के लोग उसमें पैरवी करते रहते हैं, पुलिस को अपना कार्य नहीं करने देते हैं। इस प्रकार से जो घटना घटी है महाराष्ट्र में अर्णब गोस्वामी के साथ, तो अर्णब गोस्वामी की यहाँ पर यह गलती है कि उस समय जो अर्णब गोस्वामी होंगे वह अलग होंगे और अब के जो अर्णब गोस्वामी हैं वह अलग है। अर्णब गोस्वामी की गलती यह थी कि जो भी पैसा उन्हें लग रहा था उनके मर जाने के बाद उन्हें वह पैसे का समायोजन करवा लेना चाहिए था। लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी वहाँ पर फडणवीस की सरकार और उद्धव सरकार, उन लोगों से इनकी साठगांठ अच्छी थी और वहाँ पर पुलिस वालों को पैसे दे करके इस केस को दबा लिया गया था। और यह अर्णब गोस्वामी से भी पूछने पर पता चलेगा कि इस केस को दबाया गया था। और जो उनकी जो पत्नी है अनन्वय नायक की और अक्षता नायक और उनकी जो बेटी है, उनको यह पैसे जरूर ही दे देने चाहिए थे। यदि ये काफ़ी संवेदनशील पत्रकार थे तो उन्हें दे देना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया। इन्हें दे देना चाहिए था। तो इन्होंने देखा कि हमें भाजपा से अच्छा जो साठगांठ है और शिवसेना से भी अच्छी साठगांठ है, उद्धव सरकार से ही इनकी साठगांठ अच्छी थी, भाजपा से उतनी नहीं थी। लेकिन उद्धव सरकार ने इसमें अच्छा कार्य किया था। उनके जो ये संजय राउत हैं उन सबों ने मिलकर इस केस को दबा दिया था। चूँकि वे लोग भी प्रेस को चलाते हैं, सामना अखबार उनकी है और वे जानते होंगे कि 5 लाख रुपये पुलिस को भी दिए गए थे और 5 लाख रुपये सरकार के भी जो मुलाजिम थे उनको भी दिए गए थे और इस प्रकार से उस केस को दबा। लेकिन इन्हें चाहिए था कि वह पैसे जो पुलिस और उन सब में जो खर्चे हुए थे वह नहीं करके, जो कोर्ट में खर्चे हुए थे वह सब नहीं करके, उन्हें उस पैसे को उनके परिवार को देना चाहिए था। क्योंकि जो लोग थे तो कुछ पैसे को शायद देने का वो किया गया था। अभी भी जो पुलिस वहाँ पर बुला रही थी 2 महीने से, इन्हें कहा जा रहा था कि आप यहाँ पर आइए, 10 लाख का आपको पेनल्टी देना होगा या जमा करवाना होगा। तो वह भी मामला यही था, इन्हें रोक लिया जाता और 10 लाख का घूस भी इसी प्रकार से लिया जा रहा था कि इस केस को दबाने के लिए।
लेकिन यह जब तैयार नहीं हुए वहाँ पर जाने के लिए, तो अब यह मामला उठाया गया और यह कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख के द्वारा उनकी जो पुत्री है, उनकी जो पत्नी है, उनसे एक लिखित में यह लिया गया, क्योंकि यह शिवसेना को पता था कि इस प्रकार से इस केस को दबाया गया था। तो उन्होंने जब देखा कि सुशांत मामले में या पालघर मामले में यह केस रुकने को नहीं जा रहा, उन्हें लगा कि यही लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, टीआरपी मामले में सीआईबी लगा है, सीबीआई लगा है, तो उन लोगों ने इस अर्णब गोस्वामी को दबाने के लिए इस प्रकार का कोई केस खोज रहे थे। तो केस में यह मिला, चूंकि शिवसेना को पता था कि इस प्रकार से इस केस को दबाया गया था, क्योंकि भाजपा की वहाँ की भी तत्कालीन सरकार है और जो शिवसेना की सरकार है, उन्हें पता है कि यह मामला अनन्वय नायक वाली घटी थी और अनन्वय नायक कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे शिवसेना से, और इस केस को दबा दिया गया था पैसे को ले दे करके। लेकिन अब जब यह मामला फिर से आया तो उनकी बेटी और उनकी पत्नी को तो दे देना चाहिए था इन्हें, अर्णब गोस्वामी को पैसे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, चूंकि दे सकते हैं। तो अब यह 6,40,00,000 का यह मामला है, यह कम बड़ा नहीं होता, और रकम को 83 लाख इन्होंने करवा लिया था। अब वह जाकर मान लीजिए कि 2 साल पहले की थी, तो 83 लाख या 1 करोड़ या 6,40,00,000 का होता है, तो उसका सूद 10% के आसपास भी यदि होता है सालाना, तो वह बढ़ के काफ़ी हो जाता है, लगभग वह 7-8 लाख के आसपास, 7-8 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से उन्हें चाहिए था कि समायोजन उनके परिवार को अपने पास बुला के उन्हें वह पैसे दे देना चाहिए था। लेकिन अब यह मामला क्या हुआ है कि यह जब पकड़ लिया गया है और अनिल देशमुख ने उनके परिवार को कह के यह लिखित में लिया और इस प्रकार से पुलिस जाकर पकड़ी है। पुलिस को करना यह चाहिए था कि न्यायालय में जाकर सबसे पहले इस केस को खुलवाती, लेकिन वह नहीं किया गया। अब इन्हें क्या है कि जो इस प्रकार से जो उन्हें पकड़ा गया है, यह जैसे लगता है कि टेररिस्ट को पकड़ने के लिए गए थे। तो टेररिस्ट को तो पकड़ने आप गए नहीं, एक पत्रकार जिनका चैनल है वह कहीं पर उठ के जा नहीं रहे हैं, कहीं भगोरे हैं नहीं, वह आपसे सामने सामने में बात कर सकते हैं, आप पूछताछ कर सकते हैं, या जो भी मामला होता वह निपटा दिया जाता। चूँकि अब वह अनन्वय नायक, कोई भी व्यक्ति किसी की आत्महत्या में वह शामिल नहीं हो सकता है जब तक कि उन्हें प्रेरित ना करे या ना करे। लेकिन पैसे के लिए था, तो पैसे के लिए यह 306 में इस प्रकार से पुलिस कर सकती है कि उन्हें उठा सकती है। उन्हें उठा लिया गया, उठा करके उन्हें जो उनकी पत्नी, उनके बच्चे को कहा जा रहा है इस प्रकार से, वह जो दिखा रहे थे हाथ में भी उन्हें चोट आई है, यह नहीं आना चाहिए था। पुलिस को यह नहीं करना चाहिए किसी सभ्य के। लेकिन क्या है कि पुलिस को एक बहुत बड़ा गुस्सा जो उठा हुआ था सुशांत मामले को लेकर के, पालघर मामले को लेकर के, कुछ हिंदुओं के पक्ष में जो यह रखते हैं बात, उससे उन्हें काफ़ी क्रोध उठा हुआ था, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। शुरू में सोनिया गांधी को लेकर के था, अभी वह बेबी पेंगुइन को लेकर के करते हैं। तो यह जो क्रोध था, उस क्रोध के कारण से उन्हें उठा लिया गया। दूसरा है कि बिहार में भी इलेक्शन चल रहा है, तो सरकार को बदनाम करने के लिए कि भाजपा के पक्ष में मत नहीं जाए, कांग्रेस के पक्ष में रहे, इस प्रकार से हो, तो एक यह किया गया। लेकिन इसका यह जो है भुगतान किसी भी सरकार को भुगतना पड़ेगा। यह इसलिए क्योंकि जो जनता है वह यहाँ पर जागरूक है, वह जनता को यह समझने का अधिकार है कि क्या कल क्या हुआ था 2018 में और आज क्या हुआ है। तो उस समय में पैसे ले दे करके इस बात को दबाया गया था, और जिसमें कि शिवसेना का ही मुख्य रोल था और वहाँ की पुलिस का मुख्य रोल था। पुलिस के खिलाफ में आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते हैं? क्योंकि प्रेस तो आज तक जो है पुलिस पर ही आवाज़ उठाते रही, क्योंकि जो भी जुर्म होता है वह पुलिस के ही माध्यम से होता है। कहीं पर ये चोरी चकारी ये सब जो बढ़ते हैं वह सब इसी कारण से, कुछ अपराध की जो घटनाएं बढ़ती हैं वह पुलिस के ही कारण से। यदि पुलिस चाहे तो 1 मिनट में अपराध और आतंकवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन आतंकवाद को भी जो बढ़ावा देती है वह पुलिस देती है। पुलिस को कार्य करने नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा, और पैसों का लेन देन में ही सारा मामला लगा रहता है। तो यह यहाँ पर उस समय में तो दबा दिया गया, लेकिन अब आज जब मौके आए हैं तो उन लोगों को पता था कि यह घटना घटी है, इस कारण से उन्हें यह कर दिया गया। लेकिन आज जो प्रेस को खतरा लग रहा है, इस प्रकार से जी न्यूज़ के साथ भी हुआ था। जी न्यूज़ के जो गए थे सुधीर चौधरी,
उन्हें भी इस प्रकार से कहा गया था, 100 करोड़ का इन लोगों ने डिमांड किया था। इस प्रकार के कुछ पत्रकार हैं जो करते हैं कार्य, लेकिन उन्हें यह करना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर गलती अर्णब गोस्वामी की केवल ये है कि परिवार से मिलकर के जो पुलिस और सरकार से वह कार्य कर रहे थे और पत्रकारों की तरह, वह उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें केवल यही करना चाहिए था कि उनसे मिलकर के उनके परिवार को समायोजन का जो पैसा था, चूंकि पत्रकार को, यदि आप संवेदनशील पत्रकार हैं तो दूसरों के लिए कार्य करेंगे, दूसरों के परिवार की गलती को और उनके दुख को आप समझेंगे, और जो दुख को नहीं आपने समझा तो वहाँ पर यह घटना घटी। यही घटना जो है वहाँ पर परेशानी का सबब बना। आज जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट वहाँ का जो है, चूँकि रायगढ़ में उन्हें रखा गया, रायगढ़ की पुलिस ने यह कार्य किया और उन्हें जो जिस प्रकार से 50-60 पुलिस मिलकर के उन्हें पकड़ने गई थी, वह जैसे लग रहा था कि कोई आतंकवादी को पकड़, वह तो आप इस प्रकार से भी बात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो शिवसेना और अगारी सरकार और एनसीपी का जो मामला है, चूँकि यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस को हम अलग अलग नहीं मान रहे, वह दोनों एक ही जाति के धर्म के लोग हैं और जिनका जो साठगांठ जो है अपराधियों से रहा है और इसी प्रकार से वह अपराध को भी बढ़ावा देते हैं। वहाँ पर जो ठीकरे जो थे, तो ठीकरे फोड़े जाते थे दाऊद इब्राहिम पर, और दाऊद इब्राहिम जो कार्य करता था वह अलग था, और वहाँ पर जो हिंदू वर्सेस जो मुस्लिम होता था, तो दाऊद इब्राहिम मुस्लिम के सरपरस्त बने हुए थे। यहाँ पर एनसीपी और शिवसेना वगैरह सब मिलके यह सब कार्य करते हैं। इसी क्रम में उन्हें जो है दबोच लिया गया, बिना जूते के उन्हें कोर्ट में ले जाया गया। चोट सब लगी है, बच्चों को चोट लगी है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। भर्त्सना इसलिए किया जाता है कि आप इस प्रकार से प्रेस को नहीं दबा सकते हैं। प्रेस को दबाने का अधिकार जहां भी यह सरकार करेगी, तो आप यह नहीं समझ रहे हैं कि पब्लिक की ताकत क्या होती है, और यह ताकत को यदि आप दबाने का प्रयास करेंगे, चूँकि पब्लिक की ताकत प्रेस के साथ होती है। लेकिन हम उन बेईमान पत्रकारों को कहेंगे कि आप लोग सरकार और पब्लिक के साथ कभी भी ऐसा नहीं करें कि उनके जो कार्य हैं उसमें पैसे ले देकर, दलाली खाकर आप कोई केस को दबाने का प्रयास करें, जैसा कि अनन्वय नायक के साथ हुआ है। ऐसा नहीं हो, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके लिए यदि उन्हें जेल जाना पड़ा है तो वह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें अभी भी यह है कि समायोजन कर लेना चाहिए और पैसे कम से कम उनको, हो सकता है कि वह अपराध में वह नहीं, लेकिन पैसे उनको क्यों नहीं दिए गए थे? जब आप 26 करोड़ का आपका प्रॉपर्टी शुरू में जब आप आए थे इस टाइम्स नाउ से, तो आपने 26 करोड़ की जो देनदारी यहाँ पर की थी और लोगों के साथ, तो कुछ लोगों के साथ प्रेस का क्या है कि हर लोगों का एक अतीत होता है और कुछ ना कुछ उसमें बुरे तत्व छिपे रहते हैं। कहीं ना कहीं क्राइम जो है संवैधानिक जब हुआ आधार पर देखा जाए तो हर लोग कुछ ना कुछ क्राइम करके बैठा हुआ है या यहाँ पर है, तो उसको यदि खंगाला जाए बहुत लोगों का तो सब लोग जेल में होंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो चैनल खोल के बैठा हुआ आदमी है आप उससे पूछ सकते थे, नोटिस भेज सकते थे और उनको जो है पैसे ही दिलवाने का कार्य हो सकता है, क्योंकि उन पर अब यदि आप मर्डर केस चलाते हैं, यह तो बदले की भावना से है। बदले की भावना से, चूँकि बेबी पेंगुइन वह सवाल नहीं उठाए, प्रेस चुप रहे, आप चुप करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए कि अर्णब गोस्वामी को मुंबई में परेशानी हो रही है तो मुंबई से उन्हें हट जाना चाहिए। और यहाँ पर केंद्र सरकार भी गलत है। केंद्र सरकार शिवसेना के खिलाफ में एक भी बात नहीं बोलती है। आप सोनिया गांधी के खिलाफ में बोलने लगते हैं तो शिवसेना को क्यों नहीं कहते हैं कि आप हटने के लिए? शिवसेना किसके वहाँ पर बनी है? चूँकि यह संवैधानिक रूप से भी शिवसेना वहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मत मिला नहीं था जो यहाँ पर उन लोगों ने बनने के लिए दे दिया, और आरएसएस के प्रमुख के द्वारा यह बनाया गया कि ठीक है इन्हें बनाने दिया जाए। लेकिन बनाने दिया जाए तो आप हिंदुओं के जितने भी दायित्व हैं वह उत्तरदायित्व हैं, इस प्रकार से यदि माना जाएगा तो यह तो माना ही जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि पालघर की घटना है, उसमें शिवसेना ही पूरी तरह से जो है सो वह लगती है लिप्त है, और यदि शिवसेना लिप्त है तो लगता है कि भाजपा भी लिप्त है, भाजपा भी वहाँ पर कुछ नहीं कर रही। संत समाज के भी कुछ लोग लगता है कि लिप्त है, चूँकि आपने वहाँ पर कुछ केस में इस प्रकार से पकड़ धकड़ नहीं की वहाँ पर कि इस प्रकार से किसी साधु को मार दिया गया। मॉब लिंचिंग इस प्रकार से कहीं होती है।
तो यहाँ पर एक गुस्से को निकाला गया जो कि केंद्र के खिलाफ में, जो वहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस और ये शिवसेना, ये तीनों केंद्र के खिलाफ में थे। ये सभी लोग हमको लग रहे हैं कि सीएए के खिलाफ में हैं, 370 के खिलाफ में हैं, और ये वहीं से पूरे देश को ऑपरेट करना चाहते हैं, जो यदि तुम सीएए लाए हो, ये लाए हो, तो हम भी अपने राज्य में यह करेंगे। इस प्रकार से यदि यह राज्य चलता है तो महाराष्ट्र को क्यों नहीं भारत से अलग कर दिया जाए। यदि मान लीजिए कि शिवसेना ऐसा कर रहे हैं, तो शिवसेना एक तो सरकार कैसे चला रही है, सबसे पहली बात तो भाजपा की यहाँ पर गलती है। वहाँ पर यदि राज्यपाल फैसले लेने में समर्थ नहीं है तो उन्हें क्यों नहीं वहाँ से हटा दिया जाता है, कोई मजबूत ऐसे लोगों को बना दिया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों नहीं राज्यपाल बना दिया जा रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी को वहाँ पर राज्यपाल बना दिया जाए, जो अगले 6 साल के लिए, 5 साल के लिए वहाँ पर रहेंगे और कार्य भी करेंगे। तो जो लोग फैसले नहीं ले पाते हैं, जिन्हें कानूनी उतनी जानकारी नहीं होती है, उन्हें राज्यपाल के पद पर मान लीजिए कहीं दूसरे जगह दें जहाँ पर की शांति की व्यवस्था है। वहाँ पर तो इस प्रकार का मजबूत एक राज्यपाल चाहिए जो कि फैसले ले सकें। तो वहाँ पर आप राज्यपाल के रूप में सुब्रमण्यम स्वामी को आप दें, और सुब्रमण्यम स्वामी वहाँ पर अच्छा कार्य करेंगे। और वहाँ पर चूँकि वह मुंबई से कई बार जो सांसद के रूप में रहे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के समाचार विश्लेषण को, जिसमें मिलता है टोटल सॉल्यूशन। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं कि जिस प्रकार से परमवीर सिंह और वहां की जो गृह विभाग है उन्होंने कार्य किया है, इसकी भर्त्सना की जाती है। और आप सरकार यदि चलाने की स्थिति में नहीं है तो आपको वहाँ की सरकार को छोड़ देना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन जो अर्णब गोस्वामी हैं वह भी थोड़े